गुनाह पाकिस्तानियों को शहीद कर दिया गया दहशत गर्दी के वाक़े में, जिसकी हम जितनी भी मजम्मत करें कम है। मैंने जो फॉरेन मिनिस्टर साहब का ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से इनकी गुफ्तगू हुई है और मैंने भी इसके ऊपर एक बयान जारी किया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ईरानी हुकूमत जो कातिल हैं उनको फिलफौर गिरफ्तार करके उनको करार वाक़ई सज़ा देगी। अल्हम्दुलिल्लाह सेक्रेटरी पावर और वज़ीर फाइनेंस, सेक्रेटरी फाइनेंस और सेक्रेटरी एनर्जी और मुतल्लिका तमाम अफराद की भरपूर मावनत से आपको इल्म है कि 7.5 रुपये बिजली की कीमतों में कमी की जा चुकी है, जो कि तमाम पाकिस्तान के तमाम सार्फिन के लिए है, चाहे वो घरेलू सार्फिन हैं, चाहे वो कारोबारी हजरात हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज हैं जिनका ताल्लुक ज़रूरी शोबे से है। सब के लिए ये फैसिलिटी दी गई है और ये मैं समझता हूँ कि इसमें इन तमाम वज़रा, सेक्रेटरीज़ और इसमें मोहम्मद अली साहब भी शामिल हैं और जिसमें हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर पावर टास्क फोर्स के वो भी शामिल हैं। इन तमाम लोगों की बड़ी पूरी कोशिशों से सब मिला के ये 7.5 रुपये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ा, लेकिन अल्लाह ताला ने उसमें हमें सुरखरू किया और कौम को हमने बिलाखिर आप सब ने अपनी इज्तिमाई काविशों से मिलकर कौम को एक आपने ये ईद का तोहफ़ा दिया, जिससे कि यकीनन हमारी मईशत को बहुत इंशाअल्लाह फ़ायदा पहुँचेगा। और अब एक मौका फिर आया है कि आलमी मंडियों में तेल की कीमतें फिर नीचे आई हैं। अब हालिया जो कीमतें गिरी हैं, ये जो आपने देखा कि चाहे वो कभी ख़बर आती थी कि यूक्रेन में जंग बंद होने वाली है तो कीमतें गिरती थी, फिर ये जो टैरिफ लगे हैं उसके नतीजे में भी कीमतों का उतार चढ़ाव जारी है। तो आज 15 है, तो आज इंशाअल्लाह कीमतें तेल की और पेट्रोल की कम होने जा रही हैं। वो अभी शाम को उसका ऐलान हो जाएगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने सोचा कि इससे यानी हम इसको रोक लेंगे, रिटेन करेंगे, आवाम को पास ऑन नहीं करेंगे। जो कमी आ रही है उसको हम रिटेन कर रहे हैं ताकि इस कौम के जो ज़ख़म हैं उनको हम इन पैसों से उनकी मरहम पट्टी कर सकें और उनको शफायाब कर सकें। तो इसके लिए हमने बड़ी सोच विचार के बाद ये तय किया है और मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ कि कराची, कल्लात, खुजदार, कोयटा और चमन, ये जो है इसको खूनी सड़क कहते हैं, ये सिंगल रोड है, लेकिन फंड्स के बगैर तो अपना ये मुकम्मल नहीं होगा। अब पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि केपी से लेके सकर तक बेहतरीन मोटरवे बन चुकी है। अब आगे जो है सक्कर, हैदराबाद, कराची ये बनने वाला है। उम्मीद की जानी चाहिए अगर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो ये M6, M9 इंशाअल्लाह इन्वेस्टमेंट से होगा और वो वफाक खुद बनाएगा शफाफ तरीके से इंशाअल्लाह और बड़ी हाईएस्ट क्वालिटी होगी। जिस तरह बाकी मियाँ नवाज शरीफ ने मोटरवे बनाई, ये भी इंशाअल्लाह वफाक बनाएगा और हाईएस्ट क्वालिटी की मोटरवे होगी फ्रॉम सक्कर टू हैदराबाद, हैदराबाद टू कराची। अब आएँ ये जो रिलीफ मिल रहा है, 2000 लोग इस खूनी सड़क ने निगल लिए हैं। वैसे भी आप देखें, आपको वैसे भी देखें, आप सियासी तौर पर, समाजी तौर पर अगर बलूचिस्तान देख रहा है कि जनाब मर्दान से लेके तो सक्कर तक मोटरवे बन गई है जिसके ऊपर कई 100 अरब रुपए लगे हैं, तो हमने क्या बिगाड़ा है कि हमारे यहाँ कोई इस तरह की कोई मयार की सड़क नहीं है। तो ये मैंने 2022-23 में
2 वे हाईवे का हमने वहाँ पर संगे बुनियाद रखा था, मगर उसके ऊपर कोई ख़ास खातर ख्वाब काम नहीं हुआ। अब हमने बहुत सोच विचार के बाद तय किया है, और मेरा ये ईमान है कि चारों सूबे 4 भाइयों की तरह हैं। अगर एक रोटी है तो चारों भाई 4 हिस्से बना के खाएंगे और अपना अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। 4 रोटियां आएंगी तो 4 भाई जो है एक एक रोटी खाएंगे, 8 आएंगी तो इसी तरह जितना हिस्सा बढ़ेगा उतना इनका हिस्सा बढ़ेगा सूबों का। तो बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जोग्राफियाई लिहाज से सूबा है, और उसके फासले इतने ज़्यादा हैं कि उनको उन फासलों को पुर करने के लिए इन्वेस्टमेंट भी उसी तरह उतनी ज़्यादा लगती है। जो उन्होंने हज़ारों ट्यूबवेल जो बदल रहे हैं, इसमें हुकूमत भी और नवाब सरफराज बुगटी साहब की हुकूमत भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रही है। 70 अरब रुपए का ये है, 70% हम डाल रहे हैं वफाक और 30% ये डाल रहे हैं, और इस तरह ये हज़ारों ट्यूबवेल शमसी तवानी से चलेंगे। और इसका क्रेडिट नवाब साहब को जाता है, राशन इकबाल को और फाइनेंस मिनिस्टर को, जिन्होंने ये सारा किया। अब ये जो खूनी सड़क है इसको हमने बदलना है खुशहाली की सड़क में और खुशियों की सड़क में और तरक्की की सड़क में। तो ये हाईवे होगी 2 वे, मगर इसकी मेयार मैंने जो फैसला किया कि वो मोटरवे का मेयार होगा, बेहतरीन क्वालिटी, थर्ड पार्टी वैलिडेशन। और इस सड़क के ऊपर जो पहला जो तखमीना था 2022-23 का, वो था तकरीबन 250 अरब रुपया। अब ये जो तखमीना जो रिवाइज किया इन्होंने वो तकरीबन 300 अरब रुपए है। अब ये जो कीमतें कम हो रही हैं आज, और वो हम पाकिस्तान के अवाम को हम पास ऑन नहीं कर रहे, 2 साल में ये हाईवे इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। तो हम इस बचत को हम नज़र कर रहे हैं बलूचिस्तान के अवाम के, हम इसको हम कर रहे हैं कि, और ये मौका है कि बलूचिस्तान के अवाम को एहसास हो कि वाकई हमारे लिए भी कुछ सोचता है, वफाक हमारे लिए सोच रहा है, पंजाब सोच रहा है, सिंध सोच रहा है, केपी सोच रहा है। तो ये खालिस्तन ये रकम जो है ये N25 के ऊपर खर्च होगी, एक बेहतरीन मेयारी होगा। ये है तो ये हाईवे, लेकिन मोटरवे की क्वालिटी की ये सड़क होगी, और मैं और नवाब साहब खुद खड़े होकर इसको बनवाएंगे। तो ये हमने आज फैसला किया है। बलूचिस्तान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। तरक्की तब है जब चारों सूबे बशमूल बलूचिस्तान इस तरक्की की दौड़ में वो सबसे आगे होंगे। तो इंशाअल्लाह इसी तरह जो हमारा जो फेज़ 2 है ये कच्ची कनाल का, उसको भी हम इन्हीं रकूम से मुकम्मल करेंगे। वो 70 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। अगर ये प्रोजेक्ट सेकंड फेज़ कच्ची कनाल का मुकम्मल हो जाएगा, इंशाअल्लाह हम मिलकर पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं उनको हम ख़त्म करेंगे। शर्त सिर्फ एक है, मेहनत मेहनत और मेहनत। आज जिस तरह आपने ये ऐलान किया है N25 का, जनाब वज़ीर आज़म, कोई शक नहीं इसमें कि इसको खूनी इशारा कहा जाता था हरफ आम में, और आपने उस पर तवज्जो दी, और ये जो पैसे पूरे पाकिस्तानी कौम के बच्चे हैं उन पर लगने थे वो आपने बलूचिस्तान की तरफ कन्वर्ट किए हैं। ये वो एहसास है जिसका होना ज़रूरी है। इस तरह के जो फैसले हैं इनके बड़े दूर अंदेश किस्म के फैसले आएंगे, और बड़ा फ़ायदा होगा, फ़ायदामंद होंगे। और बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से ऑनरेबल मेंबर्स जो कैबिनेट के हैं, मैं उन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलखसूस आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी इस शाहरा को ड्यूल कैरेज वे बनाने का फैसला किया है, और उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं जिस तरह आपने खुद फरमाया है, हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि उन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखा जाए। और आपका ये जो ख्वाब है, बल्कि पूरे पाकिस्तान का भी ये प्रोजेक्ट हो गया है, क्योंकि सारा पाकिस्तान इसमें अपने पैसे डाल रहा है। तो मैं बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से आपका और आपकी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफाकी काबीना इजलास से खिताब कर रहे थे, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कराची कलात खुशदार और चमन की सड़क खूनी कहलाती है। कराची सक्खर और हैदराबाद मोटरवे बनने वाली है। हैदराबाद मोटरवे के बाद कराची कलात सड़क बनाएंगे, जिस पर वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने उनका शुक्रिया अदा किया। और साथ ही उन्होंने कहा कि बिजली की कीमतों में 7.5 रुपये की कमी रिकॉर्ड की गई। आज 15 तारीख है, पेट्रोल की कीमतों में कमी का फैसला किया है। उनकी